बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनिल नैयर जी को कि अपने कुछ जो विचार हैं, जो मन में भावनाएं होती है कार्यक्रम प्रारंभ करते वक्त और उसको उसकी विवेचना करते हुए जिस जिस सोच के साथ हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया या जो चल रहा है कार्यक्रम, मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा और संक्षिप्त में ना कहूँ, मैं कहूँ कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक चर्चा तो बहुत होती है हमारी और अनिल जी की। तो मैं चाहूंगा कि वो अच्छे से जो उनको जो हमारा ये कार्यक्रम है उस किस वजह से है, कैसा है और आज का कार्यक्रम, आज का एपिसोड किस विषय पे है, उसके बारे में और चर्चा करें और थोड़ा ज्ञान। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। स्वामीनाथन जी ने अभी जो कविता पाठ किया था, बहुत ही प्यारी लाइन उसमें बोली थी कि अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। मुझे याद है कि हमारा एक अंश, हमारा एक मात्र योगदान कहीं पर भी हो, उस प्रयास को, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि छत्रपति शिवाजी ने जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए प्रेरणादायक हिंदू समाज की स्थापना की, परंतु तब समय में शास्त्रों के अनुसार उनका विधिवत राज्यारोहण नहीं हुआ था। इसलिए कुछ लोग उन्हें राजा नहीं मानते थे। शिवाजी के जीवन की इस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए काशी के एक विद्वान थे जिनका नाम था, एक पंडित विद्वान थे जिनका नाम था गागा भट्ट। उन्होंने यथाशास्त्र शिवाजी का राज्याभिषेक किया और यह महत्वपूर्ण घटना सन 1674 में संपन्न होती है। उस समय शिवाजी की आयु लगभग 44 वर्ष रही होगी। दुर्गम एवं सर्वश्रेष्ठ रायगढ़ का दुर्ग जो था उसको राजधानी बनाया गया। अपनी पूजनीय माता जीजाबाई के चरण स्पर्श कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर शिवाजी जब रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन हुए, गागा भट्ट ने उनके शीश पर स्वर्ण छत्र का राज चिन्ह स्थापित किया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आए थे। आनंद विभोर होकर मुक्त कंठ से जय जयकार की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राजगढ़ दुर्ग में तोपों की सलामी हुई। बीजापुर के सुल्तान ने, अंग्रेजों ने शिवाजी को स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता दी और कीमती नजराने भी भेजे। इस महान घटना को देखकर समर्थ गुरु रामदास के मन में आनंद की लहरें उठी और काव्य रूप में उन्होंने कहा था कि इस भूमि का उद्धार हुआ है, धर्म का उद्धार हुआ है, आनंदमय स्वराज का उदय हुआ है। यही पंक्तियां ध्यान में आते हुए मुझे स्वामीनंद की पंक्ति, जो गीत अभी उन्होंने गाया कि अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। केवल शत्रु को पराजित कर स्वराज्य की स्थापना करने में शिवाजी का संतोष या लक्ष्य नहीं था। अपनी समस्त प्रजा को सुख एवं समाधान की प्राप्ति हो, इस हेतु उन्होंने तरह तरह के सुधार किए। अपनी प्रजा को देवता स्वरूप मानते थे। प्रजा का कोई भी कष्ट उनके लिए असहनीय था। शत्रुओं को दबाने के लिए उनके सैनिकों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। अपने सैनिकों को शिवाजी ने आज्ञा दी थी कि उनकी प्रजा हित वक्षता का परिचय है, प्रजा के हित में काम करना। उस समय हिंदू समाज में आज से बढ़कर अधिक छुआछूत का रूप फैला हुआ था। समाज में अपने कुछ भाइयों को अछूत मानकर उन्हें अपने ही समाज में अलग कर दिया था। परंतु शिवाजी का उन सबके प्रति अगाध प्रेम था। शिवाजी ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रित किया। उनकी योग्यता अनुसार उच्च पद तथा अधिकार भी दिए
और उन्होंने भी शिवाजी की निष्ठापूर्वक सेवा की। शिवाजी का संदेश था, एक ही धर्म के अनुयायियों को आपस में कभी ईर्ष्या या भेदभाव नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपनी प्रजा को शिवाजी उत्तम शिक्षा देना चाहते थे। संस्कृत भाषा को भी दिव्य स्थान देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। शिवाजी के स्वराज्य निर्माण की ये अत्यंत रोमांचकारी अभिव्यक्ति, बार बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शिवाजी का आदर्श सदा अपने सम्मुख रखना चाहिए। शिवाजी ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपार कष्ट सहे। उन्होंने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लगभग 350-400 वर्ष आज भी उस महापुरुष की स्मृति मात्र से जन जन में नव प्रेरणा व नव ऊर्जा जागृत होती है। और इसी प्रकार हमारे देश के ऐसे बहुत से सेना नायक, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहास पुरुष, ऐसे विद्वानों की एक लंबी कड़ी है जो इतिहास में कहीं छूट गए। भारत की बात सुनाता हूं। इस कार्यक्रम के तहत हमारा प्रयास है कि जन जन तक हम भारत के स्वर्णिम इतिहास को आप तक पहुंचा सकें। हमारा प्रयास है कि हम अपने आने वाली नई पीढ़ी को अपने इतिहास और अपने इतिहास पुरुषों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हम सही जानकारी उन तक पहुंचा सकें। इस कार्यक्रम के लिए हर 15 दिन में बाद हम लोग, आज हमारा सेकंड एपिसोड है, हम लोग कार्यक्रम को करते रहेंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। YouTube पर अगर आप जाएंगे तो भारत की बात सुनाता हूं का पिछले एपिसोड के सभी वीडियोस वहां अवेलेबल हैं। आज का भी कार्यक्रम जो है उसके पूरे वीडियो अगले 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल पर जाएं, अपनी बातों को शेयर करें और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं कि भारत की बात सुनाता हूं एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने नए समाज, नई लोगों को, अपने ही बच्चों को बहुत सारी ऐसी जानकारी जो उन्हें अपने बुक्स में नहीं मिली, अपनी शिक्षा पद्धति में हमारे नहीं है, हम उसको सही तरीके से दिखा पाए। मेरे साथ मेरे साथी कैप्टन वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी वर्मा सर। अगर हम शिवाजी की बात करें और अफजल खां वध की बात नहीं करेंगे तो शिवाजी की युद्ध नीति और रणनीति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जब शिवाजी ने बहुत से किले जीत लिए थे तो उनको नियंत्रण करने के लिए अफजल खां, जो कि बहुत उनका उस टाइम का एक सेनापति था, 30,000 सैनिकों के साथ भेजा गया, जिनमें बहुत से घुड़सवार और आर्टरी पूरी थी। काफी दिनों की लड़ाई के बाद जब अफजल खां शिवाजी को बाध्य नहीं कर पाया या हरा नहीं पाया तो उसे एक संदेश भेजा कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो शर्तें तय हुई कि दोनों अकेले मिलेंगे एक शिविर में और सिर्फ 10-10 बॉडीगार्ड होंगे, पर शिविर के अंदर दोनों अकेले जाएंगे। शिवाजी ने अफजल खां, जो उनसे कद काठी में बहुत मजबूत था, उसको विश्वास दिला दिया कि मैं आपसे बहुत डरता हूं, मैं आपसे। और जब मिलने के लिए गए तो अफजल खां का एक बॉडीगार्ड उसके साथ था। जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने एक मैसेज भेजा कि मैं आपसे बहुत डरता हूँ, आपके बॉडीगार्ड से तो और भी डरता हूँ।
उन्होंने अपनी नीति, अपनी बातों से अफजल खान को विश्वास दिला दिया कि मैं निहत्था आऊँगा और आपसे बहुत डरता हूँ और आपसे मैं समझौता करना चाह रहा हूँ। अफजल खान उनकी बातों में आ गया। शिवाजी अपने कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहने हुए थे और हाथ में बागनख, एक हथियार होता है जो हाथ में पहना जाता है, वो छिपा के लेके थे। जैसे ही दोनों मिले तो अफजल खान ने इनको बाहों में लेके खींच के मारना चाहा और इनकी पीठ पे बहुत से छुरे से वार किए, बट लोहे के कवच होने के कारण, जिसको शिवाजी पहले ही भाप गए थे कि अफजल खान की नीयत अच्छी नहीं होगी, शिवाजी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान का पेट की आंतड़ियां निकाल दी और उसको मार दिया। साथ ही साथ शिवाजी ने अपने सैनिकों को बहुत वाइटल प्लेसेस पे इकट्ठा कर रखा था और जैसे ही उन्होंने एक हुंकार भरी अफजल खान के वध की, उन सब ने एकदम अटैक करके उनकी सेना को पूरी तरह मलियामिट कर दिया और हरा दिया। ये थी शिवाजी की युद्ध नीति और रणनीति। उनकी इसी नीति के कारण उनके दुश्मन उनसे डरते थे। धन्यवाद। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बात वही है कि शिवाजी के कार्यकाल या उनके कालखंड के अंदर जितनी घटनाओं पर चर्चा की जाए कम है, और वास्तविकता यही है कि कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, ऐसा सबका मानना है। हमारे कार्यक्रम में क्योंकि आज एक संघ का भी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पूरे देश में, इस वजह से बहुत से लोग जुड़ नहीं पाए, तो मैं समझता हूं कि हम में से अगर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी भी तरह का, आप हमें कोई सुझाव देना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम, इस कार्यक्रम के लिए, या कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो सभी आमंत्रित हैं। आप अपना कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। में से कोई भी जो इतने कार्यक्रम में आज के हमारे साथ जिन्होंने अपना समय दिया है, और आप किसी भी तरह का हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव या कोई प्रश्न अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे कुछ पंक्तियां अभी भी याद आ रही हैं जो उस गीत के अंदर थी कि